शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर। तो मैं नासा में भी गया उधर घूमने के लिए, उधर पूरा देखने के लिए। तो उसमें करीब मैंने देखा कि करीब 5000 वैज्ञानिक जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा वगैरह है, 5000 वैज्ञानिक अपने थे। तो मैं मंगलवार को शाम को पहुंचा, तो बाहर में तंबू लगा हुआ था, तो करीब 1000 आदमी बैठ के हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते। मैं बोला ये क्या हो रहा है जी। नमस्कार, मेरा नाम सुचेतन है और आप सभी का धर्म संस्कार चैनल में स्वागत है। मेरे साथ अभी नारायण गिरी जी महाराज हैं। नारायण गिरी जी महाराज दुधेश्वर मंदिर के बड़े महंत हैं। महाराज जी, श्रावण मास शुरू हो गया है। देखिए, सावन का मतलब तो क्या है, श्रवण मतलब सुनना, ज्ञान प्राप्त करना, अर्जित करना। और ज्ञान मूर्ति जो है वो शिव है। ज्ञान जो देने वाले हैं वो पूरा संसार को और अंधकार को जो है विनाश करते हैं। जो तीसरा नेत्र खुलता है तो पूरा अंधकार को भस्म कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं एक कमरे में अंधेरा हो चाहे हजारों साल का हो, एक दिया जलाए तो 1 मिनट में अंधेरा दूर हो जाता है। तो ज्ञान का प्रकाश जो है वो शिव है। विशेष करके सावन महीने में क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि देवसेन एकादशी से सब देवताओं का विश्राम हो जाता है। वो जो है शून्य, एक तरह से इनको शून्य महीना भी बोलते हैं कि सब देवताओं का विश्राम होता है। परंतु शिव जो है वो चेतन रहते हैं, वो पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। सब शिवालय में उनका वास होता है। और ये विशेष रूप से जो है भगवान जो है चेतन रूप में रहते हैं। जो भी भगवान की भक्ति करते हैं सावन महीने में, तो उनको जो भी मनोवांछित फल है उसकी वो फल की प्राप्ति भी होती है। तो बोलते भी है कि भाई नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम संचित पाप विनाशलिंगम तत्प्रणव सदा शिवलिंगम। तो भगवान शिव जो है बोले कि सब प्रकार के पापों को विनाश करने वाले भी है। और साथ साथ में बोले कि सर्वन सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। सब प्रकारों के वस्तुओं को आप अर्पित कर सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। और वो उनको एक जल मूर्ति भी बोलते हैं, जल मूर्ति नमो। तो वो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव की जो है वो महिमा जो है अपरंपार है जी। महाराज जी, आज के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा अपने कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। तो इस समय में अगर कुछ एक छोटा सा तरीका, श्रावण मास में जो भी सनातनी है, जिन्होंने भी सनातन में धर्म में जन्म लिया है, उसके परिवार में कोई चाहे पिताजी है, माताजी है, बहन है, भाई है, जो भी है परिवार में सदस्य हैं, तो वो बहुत लोग जो है ऐसा है कि कोई न कोई पूरे महीने का व्रत रखते हैं, भगवान शिव का भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और एक समय में भोजन लेते हैं। जैसे मीठा भोजन लेते हैं, एक समय में भगवान का शिवालय में जाकर पूजन करते हैं। और पूरा महीना जो है लोग बहुत सारे जो कि भाई कोई भी प्रकार की जैसे तामसी भोजन, जैसे मीट है, जो शाकाहारी भोजन लेते हैं। और पूरे बहुत से लोग दूध वगैरह है, फल वगैरह है, बहुत से प्याज लहसुन भी जो है श्रावण महीने में नहीं खाते। तो जो भी साधनी है उनको खुद भी पता रहता है। और वो लोग एक पूरा एक साधना का महीना है, ये पूरा शिव पुराण का पाठ करते हैं। और अपने जो मान लीजिए कोई अभिषेक भी करता है, कोई नमक चम्मच से करता है, कोई साधारण रूप में करता है, कोई पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। तो जैसे जैसे उनकी अपनी धारणा है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक परिवार में कोई न कोई पूजा करते हैं, चाहे वो युवा है चाहे वृद्ध है। तो भगवान शिव को जो है श्रावण महीना पूरा भगवान शिव को समर्पित होता है। और वैदिक सनातन धर्म के अंदर में जो भी लोग हैं वो निश्चित रूप से परिवार का कोई न कोई एक सदस्य जो है शिव की भक्ति में जो है पूर्ण रूप से सावन महीना में वो लीन रहता है। महान जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। कांवड़ यात्रा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसकी महत्व क्या है? ये तो एक तरह से तपस्या है, तपस्या करना। जैसा मान लीजिए कि समुद्र मंथन के समय में एक हलाल भी निकला, विष निकला, तो वो शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। तो भाई देवताओं ने सबने बोला कि भाई इनका जो है शांत कैसे होंगे। तो करोड़ों घड़ों से गंगा जी को जल से उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद में भगवान शिव जो है वो शांत हुए। तो ऐसे ही जो तपस्या करने वाले हैं, कावड़ लेके आने वाले हैं, तो एक तरह से बहुत से गंगोत्री से लाते हैं, बहुत से लोग जो हरिद्वार से अलग अलग गंगा किनारे से जल लेके आते हैं।
और भगवान को शिव को अर्पित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर को चढ़ाते हैं, कावड़ लेके आते हैं, 15 दिन में गंगोत्री से आते हैं, 1 हफ्ते में हरिद्वार से आते हैं। तो कावड़ का ये नियम रहता है कि भाई कावड़ उठाने के बाद में वो जो है वो पैदल चलते हैं, नंगे पैर आते हैं। उनकी रुद्री होती है, जैसे कोई 11 रुद्री है, मान लीजिए 11 घड़े हो, चाहे 21 घड़े हो, 101 घड़े हो, अलग अलग जो है उसमें 51 घड़े हो, या मान लीजिए कि शीशी जो छोटी शीशी होती है वो हो, या कोई मटके में जल लेके आता है, कोई कैनी में जल लेके आता है, तो वो भगवान शिव का गंगा जल ला कर के भाई शिव जो है गंगा जल जो है वो बोलते हैं कि भाई गंगा जल से शिव जी को जल चढ़ाने से अपने आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और हमारा मोक्ष हो जाता है। तो हमने जो जीवन में जो है अपना सब प्रकार का कल्याण हो जाता है। तो कोई लोग जो है 1 जोड़ा लाते, कोई 2 जोड़ा लाते, कोई 5 जोड़ा लाते। तो इसमें कुछ लोग जो है अभी जैसे मान लीजिए कोई अपने कावड़, एक बैकुंठी कावड़ होती है जो थोड़ा समय में विश्राम करते हुए ज़मीन पे भी रखते हैं। कुछ जो है मान लीजिए कि जो है डाक कावड़ लाते हैं, तो वो जो है ज़मीन पे नहीं रखते, वो दौड़ते हुए लाते हैं। कुछ एक्सप्रेस कावड़ है, कुछ स्कूटर वगैरह में है। तो गंगा जल को लेके अलग अलग रूपों में लाके भगवान शिव को आके समर्पित करते हैं। तो भगवान शिव को जो प्रसन्न करने के लिए ये कावड़ियों की परंपरा आदिकाल से ही चल रही है कि भाई हमारे यहाँ तपस्या करने की, साधना करने की, कि 1 हफ्ता या 15 दिन अपने को तप करना है, श्रावण महीने में अपनी साधना करना है। तो साधना करने के सिवा उपासना करते हैं। मान लीजिए कोई बोलते हैं तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री मंत्र है। तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय, इसको मंत्र को जाप करते हुए लोग जो है भगवान को अलग अलग शिवालयों में जाकर वो अपने तपस्या को पूर्ण करते हैं। कुछ लोग अपने मनोकामना लेकर भी चलते हैं कि भाई हमारा बहन का शादी नहीं हुआ है, मेरा कारोबार में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ कामना होती है। तो भगवान को अपना इष्ट मान के, सब कुछ मानकर शिव जी को जो है वो जल अर्पित करने के लिए ये कावड़ की यात्रा जो विशेष रूप से ये कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तान के तन में रहने क्लेशा। त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात जो मिलती है तो वो शिव चौदश, जैसे अभी ये श्रावण की शिवरात्रि है, 12 महीनों में 12 शिवरात्रि होती है। तो बड़ी शिवरात्रि तो फागुन की होती है और ये श्रावण महीने की शिवरात्रि है। तो ये जो है कावड़ियों का मेला का और ये कावड़ की परंपराओं का जो है ये पर्व होता है। जी महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया एक्सप्रेस कांवड़ के बारे में, तो आपके हिसाब से और हमारे धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से ये कितना सही है? देखिए, हमारे तो सनातन धर्म को बोलते हैं कि मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना। प्रत्येक व्यक्ति तो स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर पे प्रतिबंध नहीं है। और विश्व का एक धर्म तो यही, और तो सब संप्रदाय है या पंथ है, धर्म तो सनातन धर्म ही है। तो ये सभी चीज़ों के लिए स्वतंत्र रूप से है कि कोई आदमी जो है अपना नंगा होकर भी विभूति चढ़ाकर दिगंबर रूप में भी पूजा कर सकता है। कोई पूरा वस्त्र पहन के भी जो है श्वेतांबर बन के भी पूरा वस्त्र पहन के भी पूजा कर सकता है। और विशेष रूप से कोई भी रूप अपनाने का उसका वो स्वतंत्र है। और भगवान की भक्ति को जो है भाई समय के भी अभाव है आजकल, समय का हिसाब से, तो उनको अपनी वो साधना भी पूरी करनी है और समय के अंदर करनी है। तो उसको नया नया नाम भी दे देते हैं। तो ये जितनी भी हमारी पद्धति है उसमें मान लीजिए कि बहुत से समय में अभी हम लोग जो भाषा बोलते हैं तो 100 साल बाद में वही भाषा परिवर्तन हो जाती है। तो हमारा धर्म तो हमेशा शाश्वत है, करोड़ों वर्षों से चल रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु जो मान लीजिए उपासना की, श्रद्धा की, उसमें थोड़ा सा कुछ रूपांतरण होता है। तो वो मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ कि वो जो है समय का मांग होती है और एक समय और परिस्थिति काल होता है। परिस्थिति और समय और स्थितियों को देखकर जो है वो उसके अनुकूल जो है पूजा को, अगर वो पूजा करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराज जी, जब से हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, तब से कांवड़ यात्रा को और मंदिरों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, पहले समय में जो धर्मा ट्रस्ट से या मंदिर ट्रस्ट से जो पैसे आते थे तो वो सारे ही जो है बहुत सारे उल्टे सीधे कामों में पहली जो पूर्व सरकार थी वो सब खर्च करती थी। योगी जी देखिए अभी कुंभ मेला में अगर 3000 करोड़ जो रुपए आया, कुंभ में जो प्रयागराज महाकुंभ हुआ उसमें 3000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। उसको उन्होंने जो है सभी मंदिरों का, पश्चिम उत्तर प्रदेश या मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर है सबको, मंदिरों को जो है उनको उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उसमें नवनिर्माण करने के लिए यात्री भवन है, द्वार है, सड़कें, रोड है, सब पैसा उन्होंने उनको दे दिया है। एक पर्यटन विभाग को दे दिया, निर्माण विभाग को दे दिया, सब पैसा दे दिया है कि सबको पूरा विकास किया जाए। तो मोदी जी है चाहे योगी जी है, मोदी जी और योगी जी का एक ही
कि एनसीआर के तहत हमारा दिल्ली एनसीआर में मंदिर आता है, तो ये मोदी जी के प्रयास से जो यहाँ का कॉरिडोर बन रहा है, यात्री निवास वगैरह हुआ, करोड़ों रुपए हमारा सेक्शन हुआ है, द्वार भी बन रहा है। तो ये मोदी जी का जैसे भाई राजा का जैसा होता है वैसे ही उसको शासन होता है। तो ये लोग दो एक तरह से मान लीजिए मोदी जी भी एक महात्मा के जैसे है उनका जीवन, और योगी जी तो महात्मा ही है और वो एक महंत है मंदिर के, तो उनको सभी पीड़ाओं को पता है कि भाई एक भगत की पीड़ा क्या होती है, कावड़ियों की पीड़ा क्या है। जब से महाराज जी आए हैं अपने जो मुख्यमंत्री बने हैं, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो कावड़ मेला है उनको कम से कम यहाँ 3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। कई हमारे डीएम है, एसएसपी वगैरह है और पुलिस कमिश्नर है, कई मीटिंगें अभी कर चुके हैं। तो पूरा व्यवस्था जो है उत्तराखंड में भी अभी जो है सरकार जो है एक तरह से धार्मिक सरकार है, तो निश्चित रूप से अभी वातावरण जो है एक धर्म के अनुकूल है। और ये वो कभी भी किसी धर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं कि भाई अपने धर्म में रहते हुए अपना जो है वो पालन करा जाए। तो योगी जी के शासन में सभी मंदिरों का भी और विशेष रूप से कावड़ यात्रा को लेकर पूरी अच्छे से व्यवस्थाओं को लेकर तो सारा चीज़ों के ऊपर महाराज जी का पूरा ध्यान रहता है। तो ये एक तरह से महाराज जी आने के बाद में कावड़ मेले में बहुत से प्रकार का सुधार भी हुआ है और उसमें जो है लोगों में, युवाओं में भी एक श्रद्धा भावना जो है वो कावड़ लाने के प्रति उनकी श्रद्धा भावना पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। आपको क्या लगता है कि इस समय जब आप देख रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर राजा तपस्वी हो तो प्रजा जो है सुखी रहती है, तो युवा जो है वो काफ़ी मतलब धर्म की तरफ जा रहा है और जो युवा अपनी पढ़ाई के साथ साथ, साइंस के साथ साथ धर्म को भी अपना रहा है। देखिए मैं तो क्या है कि एक महीना गया, पिछले बार गया था, 1 महीना अमेरिका रह गया था, तो मैं नासा में भी गया उधर घूमने के लिए, उधर पूरा देखने के लिए। तो उसमें करीब मैंने देखा कि करीब 5,000 वैज्ञानिक जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा वगैरह है, 5,000 वैज्ञानिक अपने थे। तो मैं मंगलवार को शाम को पहुंचा, तो बाहर में तंबू लगा हुआ था, तो करीब 1,000 आदमी बैठ के हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते। मैं बोला ये क्या हो रहा है जी? तो बोले जी हम तो यहाँ पर जो रहते जरूर है कि जो हम सब वैज्ञानिक है अच्छे, परंतु हम लोग अपना जो पूजा पाठ जो है वो करते हैं। और उसमें मैं 35 साल से कोई लड़का बड़ा नहीं था, तो 25 साल से लेकर 35 साल के बीच के सब लड़के थे। तो आज के युवाओं में जितना मतलब जो है धर्म बड़ा है, मैं समझता हूँ कि मैं 40 वर्षों से यहाँ मेहनत हूँ, यहाँ भी लोगों की जो भावना दिखते मंदिर में जो आने वाले 80% जो युवा ही है, जो मंदिर जो आते हैं युवा है, युवती है, वो बुजुर्ग लोग तो अभी नहीं आते ज़्यादा, वो युवा ही आते हैं 80%। तो उनके अंदर में बहुत विशेष रूप से धर्म के प्रति भाव बढ़ा है, भक्ति हुई है और पूरा देश में वातावरण भी ऐसा हुआ है, इसीलिए उनको अपने धर्म के बारे में समझ भी आई है। और उसमें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट से, इंटरनेट से निश्चित रूप से भगवान के प्रति जो है श्रद्धा भावना और निष्ठा जो है बढ़ी है जी। महाराज जी, इसी समय में जब विपक्ष की बात करें, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे महाराज या फिर कुछ ऐसे साधु संत हैं जो कि बहुत पैसे लेते हैं। देखिए जो भी नेता लोग हैं वो कहने के लिए स्वतंत्र है और वो जो कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, उनको कहने का अधिकार भी रहता है। विपक्ष का मतलब है कि विरोध करना, अगर नहीं वो कहेंगे तो उनका वोट बैंक कैसा मजबूत होगा। तो उनकी तो अपनी मजबूरी भी है। मान लीजिए कि वो लोग अगर जो भी बात कहते हैं उनको तो भाई ये जो एक पार्टी मान लीजिए कि वो धर्म के पक्ष में है तो एक उसको धर्म के विरोध में होना ही पड़ेगा, तभी लोग वोट देंगे। पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है और मैं तो किसी को कोई गलत नहीं कहता हूँ, कौन गलत है कौन सही है, ये तो मेरा निर्णय करने का काम नहीं है, ये तो जनता तय करेगी कि भाई कौन गलत है, क्या कौन सही है। अगर मान लीजिए सही होते तो अभी ये सत्ता में होते हैं, गलत है इसीलिए सत्ता से बाहर है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपना आत्मा अवलोकन करना चाहिए और हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है कि मेरा सत्य क्या है, वो अपने आप को जानता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अब अखिलेश जी वगैरह है, वो लोग करोड़ों रुपए जो पार्टी फंड में लेते हैं, तो उनके बारे में भी तो लोग कह सकते हैं। तो ये कोई कहने के लिए भारत स्वतंत्र है, इसको कोई रोक नहीं लगा सकता। हमारा लोकतंत्र प्रक्रिया है, लोकतंत्र हमारा मान है, तो इसमें हर व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं लगा सकता है। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो मैं इनके लिए मतलब यही कह सकता हूँ कि जब मान लीजिए वो अपने पार्टी के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं तो साधु संत लिए तो उसमें कौन सी बात होगी। महाराज जी, अभी एक ऑपोजिशन के ही प्रवक्ता ने हरिद्वार के ऊपर स्पेशली उन्होंने बोला कि हरिद्वार में बहुत सारे जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे होते हैं तो वो बहुत गलत करते हैं, यहाँ पे डीजे तेज बजाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिन लोगों ने कहा है वो देश में उन्होंने बहुत समय तक राज किया है, उन्होंने जो देश के लिए क्या किया आज तक वो सब लोगों के सामने है
और मान लीजिए कि लोग तपस्या साधना के लिए जाते हैं, वो एक अपना मान लीजिए कोई साधना के लिए जा रहा है तो कुछ समय के लिए मनोरंजन, तो उसको मनोरंजन के लिए मना नहीं है। वो अपना भजन सुनता है, भगवान का भक्ति सुनता है, कोई डीजे पे डांस वगैरह करता है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। और ये मैं आपको बोला ना कि भाई ये लोग अपना प्रचार के लिए कुछ तो उनको चाहिए कि मान लीजिए कि उनको पहचानेंगे कौन। जब तक ये कावड़ियों के बारे में टिप्पणी करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो है फेमस होने के लिए, अपना विज्ञापन करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए कोई माध्यम तो ढूंढेगा ही। तो आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, चैनल का जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से अब जितना वो कावड़ियों का विरोध करेंगे उतना वो फेमस होंगे। तो कोई न कोई जो है इनको फेमस होने की बीमारी होती है, तो ये मानसिक रूप से रोगी है, तो उनके लिए कुछ क्या टिप्पणी करना। इसके लिए तो मैं कुछ टिप्पणी यही कह सकता हूँ कि वो विक्षिप्त हो चुके हैं। विक्षिप्त के लिए जो उनका इलाज तो कोई जो है वो समय ही उसका इलाज है, वो समय आएगा तो अपने आप उनका इलाज हो जाएगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल कि देश के ऐसे कुछ बड़े नेता हैं जो कि आज तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज तक जो है राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं। ये भगवान राम को तो कि राम रसीन तुमरे पासा सदा रो रघुपति के दशा, तुमरो भजन राम को आवे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भगवान का भजन करेगा वो तर जाएगा, जो नहीं करेगा वो नरक जाएगा। हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो उनकी इच्छा है। मैं तो कहता हूँ नहीं जाए अच्छा है, जल्दी जल्दी नरक जाएंगे। जो भगवान के वो जाएंगे वो स्वर्ग जाएंगे, वो तर जाएंगे। तो वो तो जो है रस के रूप में है, भगवान का तो सब में सर्वव्यापी है ना जी। तो वो तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि वो अपने आप हमारे यहाँ पहले से ही है कि सुर और असुर दो श्रेणी हमेशा ही रही है। तो सुर जो है वो तो देवता लोगों के रूप में श्रेणी में आते हैं और वो जा रहे हैं रामपति। जो असुर है वो नहीं जा रहे, तो उनको जो जाना भी नहीं चाहिए। राम का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि जो पक्ष विपक्ष सब जगह होता है, तो वो अपनी जगह पर सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ नारायण गिरी जी महाराज, जिन्होंने हमें सावन मास में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या क्या तैयारियां करनी है और भगवान शिव को कैसे खुश करना है, इसके बारे में बताया। और अपना विचार भी रखा कि किस तरीके से जो कुछ नेतागण हैं हमारे देश के जो कि विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म का या फिर उससे जुड़ी कुछ चीज़ों का, उसके बारे में भी उन्होंने अपना विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नाग गले लपटाए, तुम त्याग के अमृत पीते हो, नित प्रेम से बिस के प्यारे।